चालू। नमस्कार, प्रणाम। मैं धर्मेंद्र पासवान और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। आज हमारी मुलाकात हुई है सुरेंद्र पासवान जी से। सुरेंद्र पासवान जी सिवान जिला के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही चर्चित नेता हैं और दरौली विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के भावी उम्मीदवार हैं। इनसे खास मुलाकात में हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। हाँ सर, नमस्कार। आपका भी धन्यवाद और आपके चैनल का भी। उम्मीदवारी तय हो गई है क्या सर? आपका बहुत चर्चा है। असल बात है कि उम्मीदवारी तो अभी तय नहीं हुआ है, मगर रामायण माझी के मरने के बाद यदि उनका संगत देने के लिए, उनके साथ पग चलने के लिए यह माले का बेल्ट रहा है, आरजेडी का बेल्ट रहा है। किसी दलित में स्टेमिना नहीं थी कि भाजपा के रंग को लेकर चले, मगर रामायण माझी और यह सुरेंद्र पासवान उनका चेला, यही दो दलित वर्कर थे जो दरौली और मैरवा में काम किया करते थे और भारतीय जनता पार्टी की झंडा लहराने का काम किया था। तो बेशक जनता चाहती है दरौली की कि सुरेंद्र पासवान एक जुझारू कैंडिडेट है, नेता है, पढ़ा लिखा युवा है। यदि इसको सिंबल दरौली का मिलता है तो यहाँ की जनता खुशी से अंगड़ाई के साथ अपनाने के लिए तैयार है। संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आप कहाँ पर हैं? भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हमने 3 बार, अभी प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार सिंह जी के साथ 2 बार काम किया, श्री मनोज सिंह जी के साथ 1 बार काम किया और 2 टर्म से मैं बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनुसूचित जाति मोर्चा बिहार प्रदेश में हूँ। सर, एक मामला बहुत तेजी से चर्चा में, अमित शाह जी का जो संसद भवन में बयान दिया गया, वो मामला बहुत तेजी से फैल रहा है और काफ़ी आपके भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के विरोधी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह दिमाग है या संशय की बात कहिए। अमित शाह जी अंबेडकर के रास्तों पर चलने की बात किए होते तो बहुत अच्छा होता, मगर उसके बाद वाले कड़ी में श्री राम जी के वाली बात कह दी है। तो बात है कि यह निरपेक्ष यह देश है। अंबेडकर को भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड समाज के लोग भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान मानते हैं। ये तो बात सही है। तो जब भगवान मानते हैं तो इन लोगों को दर्द हुआ है, तो उस दर्द तो हुआ है। तो अमित शाह में थोड़ा सा यह अभिव्यक्ति की कमी आई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूं, मगर सच बोलने में हमें कोई गुरेज नहीं है। मैं सच बोलूंगा। अंबेडकर साहब का जो सम्मान दलित, पिछड़े, अकलियत के लोग देते हैं, वह सम्मान कोई दूसरा समाज नहीं दे पाता। और बाबा साहब अंबेडकर का ही देन है कि हम भी यदि दरौली से विधानसभा के कैंडिडेट की बात करते हैं या जनता मुझे चाहती है, तो वह बाबा साहब के संविधान के बदौलत जो दरौली विधानसभा रिजर्व हुआ है, उसी रिजर्व सीट पर तो हमको लड़ने का मौका मिलेगा, उसी से हम प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। यदि वह रिजर्वेशन नहीं होता तो मुझे भी लगता है कि हमें भी एमएलए बनने का मौका नहीं मिलता। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के बदौलत ही आप लोग भी हैं। बिल्कुल, ये पूरा देश का लोकतंत्र चल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूं। मैं संविधान में विश्वास करता हूं, मगर ये संविधान जिन्होंने बनाया, जिनका नाम बाबा साहब अंबेडकर है, उन्होंने एक अनुसूची में आने वाले लोगों के लिए जो आरक्षित सीटें तय की, चाहे वह नौकरी हो,
या पॉलिटिकल हो, उसी की वजह से ना हमारी भागीदारी है। जी सही बात। तो उस भागीदारी को हम भारतीय जनता पार्टी में भी हैं तो अक्षुण्ण रखने के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो उनके कहने का मतलब आपके तरफ, आपके सोच से उनके कहने का तात्पर्य क्या था? अमित शाह वो कहना क्या चाहते थे? देखिए, असल बात है कि यह देश जो है, क्योंकि विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर टारगेट किया है, तो हो सकता है कि अमित शाह जी कुछ और कहना चाहते हो। अमित शाह की जीभ फिसल गई है जी सर। और जीभ फिसलने के वजह से उन्होंने अम्बेडकर करते श्री राम पर चले गए हैं। यह नहीं होना चाहिए था। अम्बेडकर भी दलितों के भगवान हैं, अम्बेडकर भी दलितों के मसीहा हैं। अम्बेडकर की जो सोच, अम्बेडकर का जो आइडियोलॉजी गरीबों को पसंद है और ये गरीब न्यायप्रिय होते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं। इसलिए अमित शाह जी को इस बात को नहीं बोलना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की आप बात कीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी ने जब बीपी सिंह की सरकार बनी थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार का समर्थन था और उसमें रामविलास पासवान जी कल्याण मंत्री हुआ करते थे, तो रामविलास जी के अथक प्रयास से बीपी सिंह जी ने संसद भवन में बाबा साहब अम्बेडकर का सेंट्रल हॉल में फोटो लगवाया, तैलचित्र लगवाया। रामविलास जी जब संचार मंत्री हुआ करते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर उन्होंने टिकट जारी किया, डाक टिकट जारी किया। उसके बाद से बीपी जी की ही सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद जी को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में उसका विश्वास है, दलितों के प्रति उसकी नेक इरादा है और उसी नेक इरादे के चलते रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने। दूसरा ले लीजिए, मुस्लिम समाज के लोग भाजपा को गाली देते नहीं थकते। मैं भी मानता, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोगों के आइकॉन एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। उनके टर्म के बाद जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो लाख विरोध होने के बावजूद भी हमारी आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया, सम्मान दिया। आप कहते हैं कि विपक्ष के लोग तालियां बजा रहे हैं, विपक्ष के लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। भाई, नारे लगाने के लिए मैं नाराज नहीं हूं, रैली के लिए मैं नाराज नहीं हूं, मगर जो कांग्रेस के लोग नारे लगाने की बात करते हैं, अमित शाह पर सवाल करते हैं, कांग्रेस ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ भी किया है? यह देश आजाद हुआ और भारतीय संविधान लागू हुआ और जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन में बाबा साहब को हराने का काम किसने किया? था? बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का काम कजलोलकर ने किया था, जो कांग्रेस का उम्मीदवार था। और यही बाबू जगजीवन राम, जो मीरा कुमार के पापा रहे हैं, सासाराम वाले, उन्होंने जो पग पर अम्बेडकर साहब का जो विरोध किया
अब तो वो मर गए हैं, मगर मैं इनका विरोध करता हूं, क्योंकि ये लोग कांग्रेस के हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि ऐ मेरे समाज के लोग, तुम लोग कांग्रेस का चवनिया मेंबर तक मत बनना, क्योंकि यह कांग्रेस हम दलितों को उखाड़ फेंकने का काम किया, अधिकार से वंचित किया। ये बाबा साहब अम्बेडकर का। मगर भारतीय जनता पार्टी की एक शब्द पर पूरा भारत खड़ा हो गया है, मगर उसके विशेषता के तरफ झांकना भी चाहिए। ये सही। तो आप पूछिए विशेषता क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में पंचतीर्थ यात्रा का सम्मान देते हुए यह मोदी सरकार, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था महू में, उनको तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है। नहीं विश्वास है तो आप मध्य प्रदेश जाकर के महू में देख लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर जो मुंबई है, जहां वो पढ़ा करते थे, वहां भी उनके यात्रा वृतांत की कहानी को मजबूत किया है और उनका बहुत बड़ा एक स्थापित किया है। ठीक है। इसके बाद से बाबा साहब अमेरिका में जो पढ़े थे, वहां भी इनके परचम को लहराने के लिए भारत की सरकार, मोदी की सरकार, वहां भी बहुत बड़ा व्यवस्था किया है, एक स्वरूप तैयार किया है, जो यात्रा के रूप में लोग देखने के लिए जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में इंग्लैंड में कोलंबिया विश्वविद्यालय में भी बहुत बड़ा हॉल का निर्माण किया गया है। यही तो है मोदी सरकार का करिश्मा इन दलितों के लिए, इन दलित महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। ये सम्मान कम नहीं है। मगर ये तो मैं मानता हूं कि अमित शाह की गलती है, ये आप भी मानते हैं? मैं मानता हूं। उनको इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। यदि बोलना ही था कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, तो अम्बेडकर के रास्तों पर चलने की बात कहे होते। यदि आप बाहर जाकर के बुद्ध की बात कर देते हैं, तो अम्बेडकर की भी चर्चा आपको करनी चाहिए था। उसमें केवल राम शब्द जोड़कर और मरने के बाद स्वर्ग की बात कह करके ये जो है अमित शाह जी ने गलती की। चलिए, तो राष्ट्रीय मुद्दा और चर्चित मुद्दा की बात है। करौली विधानसभा में क्या स्थिति रहेगा? आप चुनाव में क्या लेकर, किन किन मुद्दों पर लेकर जाएंगे अगर उम्मीदवारी होती है क्लियर? देखिए, दरौली विधानसभा बिहार का एक अछूता विधानसभा है। यहाँ से न कोई आज तक मंत्री हुआ है, न कोई कारगर विधायक रहा। मंत्री तो रहे हैं शिवशंकर यादव जी। तो शिवशंकर यादव जी नाम के मंत्री थे, काम के मंत्री नहीं थे। इसलिए इस क्षेत्र का विकास जो है नहीं हो सका है, नहीं हो पाया। आपका क्या रोड मैप होगा? मेरा रोड मैप धरौली की जनता के लिए खुशहाली का मार्ग होगा, शिक्षा का पथ होगा, विकास का मार्गदर्शन होगा, और जो अछूते कार्य हैं दरौली में उन कार्यों को पूरा करने का काम। दरौली में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। मेरी मांग तो डिग्री कॉलेज के लिए हमेशा होती रही। मैंने श्री मंगल पांडे जी से भी कहा था कि आप दरौली को एक डिग्री कॉलेज दे दीजिए, कि यहाँ से भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं डिग्री कॉलेज में। मैंने मांग किया है, मैंने इस चीज़ को रखा है, और मैं आऊँगा तो निश्चित रूप से एक डिग्री कॉलेज का 2 डिग्री कॉलेज होंगे। एक अंदर में होगा, एक दरौली में होगा, और एक गुठनी में भी होगा। 3 बहुत दूरी है, और वहाँ से भी बच्चों को पढ़ने जाने में बहुत असुविधा होती है। तो मेरा जो भी कार्य होगा, बच्चों के शिक्षा, लोगों के विकास, लोगों में अस्थिरता को रोकना और विकसित मिजाज, यानी कि सबका विकास सबका सम्मान के सिद्धांत पर
दरौली आगे बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे माननीय दरौली विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही चर्चित नेता सुरेंद्र पासवान जी, और इनसे मेरी खास मुलाकात हुई और भिन्न भिन्न मुद्दों पर चर्चा हुआ। और आप सबसे यही निवेदन है कि न्यू इंडिया चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन में घंटी जरूर